दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर खुद बीजेपी के नेताओं ने लाइन में खड़े होकर कैसे उनको सही बता दिया है। कैसे बीजेपी के नेताओं में कंपटीशन है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के नारे को, उनके इन आरोपों को कौन जल्दी सही साबित करता है। ऐसा लगता है ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो गया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बीजेपी के नेताओं की ऐसी ऐसी पोल खुली है कि देखने वाले देखते रह गए और सोचने वाले सोचते रह गए। दोस्तों, बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार में वोटिंग का अपने आप का एक इतिहास टूट गया है। इसको लेकर अलग अलग तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण। दोस्तों, कोई कहता है महागठबंधन के पक्ष में है, कोई कहता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के बीच एक और पक्ष है। वो पक्ष है वोट चोरी के आरोपों का। दोस्तों, राहुल गांधी के इन आरोपों पर भले ही बीजेपी पल्ला झाड़ते रहे या फिर चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर सामने आकर राहुल गांधी के जो उनके आरोप है उनको फेक नैरेटिव साबित कर दे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है बिहार के पहले चरण के मतदान में जिसका जवाब बीजेपी अब दे नहीं पाएगी। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और आरएसएस से जुड़े रहने वाले राकेश सिन्हा का मामला तो आपको पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला है तो मैं बता देती हूँ। दोस्तों, राकेश सिन्हा बीजेपी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला और उसके बाद इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने वोट डाल दिया। दोनों ही तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया में शेयर की। तो इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व के नेता सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये बात पकड़ ली और कहा कि ये क्या हो रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, राकेश सिन्हा पर जमकर बवाल मचा। खुद सामने आकर राकेश सिन्हा ने कहना पड़ा, उनको अपने दस्तावेज सामने रखने पड़े, कब उन्होंने फॉर्म भरा चुनाव आयोग में और उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। बकायदा उन्होंने ये बताया है अपने वीडियो संदेश में कि दिल्ली में उन्होंने वोट डाला, बिल्कुल सही बात है। बिहार में भी उन्होंने वोट डाला, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली में वोट डालने के बाद, क्योंकि उनका पैतृक गांव बिहार ही है, बिहार में ही उनका परिवार रहता है, यहाँ वोट डाल दिया। और ये बोलकर उन्होंने मानहानि की धमकी भी दी है कि वो मानहानि भी कर सकते हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मानहानि की धमकी आप यहाँ मत दीजिएगा, लेकिन राकेश सिन्हा की इस दलील को एक और चीज ने उनकी पोल खोल दी है। कैसे? दोस्तों, राकेश सिन्हा ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनका परिवार अब बिहार में ही रहता है और उनकी जो राजनीतिक जिम्मेदारियां वो भी बिहार में ही हैं, उनके पासपोर्ट में भी बिहार का ही एड्रेस है, इसीलिए वो बिहार उन्होंने नाम शिफ्ट कर लिया अपना। दोस्तों, अगर ऐसा है तो लोग ये सवाल पूछने लगे कि फिर वो 11 और 12 सितंबर को दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में क्या कर रहे थे। दोस्तों, बकायदा DUTU इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है राकेश सिन्हा ने, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। अच्छा, कितनी अजीब बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में राकेश सिन्हा प्रोफेसर हैं। ठीक है, वो खुद कहते हैं कि वो प्रोफेसर है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दे रहे हैं राकेश सिन्हा। ठीक है, DUTU इलेक्शंस में हिस्सा भी ले रहे हैं राकेश सिन्हा, और उसके बाद कह रहे हैं कि वो रहते तो बिहार में। दोस्तों, कैसे हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने के लिए आते हैं, फिर वापस बिहार जाते हैं, फिर लेक्चर देने के लिए आते हैं, फिर वापस बिहार जाते हैं? क्या ये पॉसिबल है? राकेश सिन्हा अकेले नहीं है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों के नेताओं ने ऐसी बाढ़ लगा दी तस्वीरों की। कुछ और तस्वीरें आपके सामने मैं रखती हूँ। दोस्तों, सुप्रिया सुनेत ने एक शख्स का और नाम शेयर किया है, मनोज कुमार मिश्रा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पूर्वांचल मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा का ये तस्वीर एपिक आईडी भी शेयर किया गया है। पूर्वी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली चुनाव में बकायदा जोर शोर से प्रचार कर रहे थे और बिहार में बकायदा उन्होंने वोट डालने की फोटो भी शेयर की है, बिहार में पहले चरण के मतदान में। इसके बाद दोस्तों, एक और फोटो शेयर की गई है सुप्रिया सुनेत द्वारा। ये शख्स भी बताए जा रहे हैं संजय झा। दोस्तों, बीजेपी के दिल्ली हॉकर एवं रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के सह संयोजक है। फरवरी 2025 में इन्होंने दिल्ली में मतदान किया और फिर नवंबर 2025 में इन्होंने बिहार में वोट डाला। दोस्तों, इनकी तो पूछिए मत। ये एक और शख्स हैं, ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने इनका शेयर किया है। बीजेपी के नेता बताए जाते हैं नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कुमार में दिल्ली में वोट डाल रहे हैं इसी साल, और उसके नागेंद्र कुमार बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। दोस्तों, जब छीछालेदर हुई तो इनका जो ट्वीट है वो डिलीट हो गया, लेकिन लोगों ने सेव कर लिया। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं किस तरह का SIR हुआ है ये, कि जो लोग दिल्ली में वोट डाल रहे हैं वही लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं। मत भूलिए दोस्तों, राहुल गांधी ने जब अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी हफ्ते, उन्होंने एग्जैक्टली यही आरोप हरियाणा में लगाए। उन्होंने क्या कहा कि वही नेता यूपी में वोट डालते हैं, वही नेता हरियाणा में वोट डालते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान आ रहा है,
इसके क्या मायने निकाले जाएं। दोस्तों पत्रकार अरविंद ने इस पूरे मामले में अपना एक विश्लेषण रखा है जिसको हमें पॉइंट आउट रखना चाहिए, जिसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि 64.66% मतदान हुआ है, जो कि बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब बिहार ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अच्छी बात है। लेकिन पत्रकार अरविंद कहते हैं कि ये सब कुछ एसआईआर की वजह से हुआ, क्योंकि 60 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, इसीलिए जो बेस था वो नीचे हो गया, इसीलिए परसेंटेज ऑलमोस्ट हायर बताई जा रही है। पत्रकार प्रेम कुमार को भी मैं सुन रही थी, कई यूट्यूब चैनल्स में आपने इनको सुना होगा। पत्रकार प्रेम कुमार का भी यही विश्लेषण है कि दरअसल हुआ ये कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये पिछली बार के ऑलमोस्ट 1 से 1.5% ही बढ़ा है, लेकिन क्योंकि नाम बड़े लेवल पर कटे हैं और बड़े लेवल पर एड ऑन हुए हैं, इसीलिए ये फर्क आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि एक और फर्क मैं आपको बताऊं, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राहुल गांधी ने जो वोट चोर अभियान अपना तेज किया, इससे लोगों में एक जागरूकता आई है। वो लोग जो उदासीन होते थे, उन्होंने एक जागरूकता आई है कि चाहे हमें नोटा का बटन दबाना पड़े, लेकिन अपना वोट नहीं चोरी होने देंगे। क्योंकि जो एक सामान्य आदमी है, जो गरीब आदमी, उसके पास वोट के अलावा कुछ नहीं होता। वोट ही है जिसके जरिए उसको लगता है कि वो कुछ है। तो वो लोग जो घर बैठ जाते थे, वो कम से कम घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे विरोध का बटन दबा के आए, समर्थन का बटन दबा के आए, नोटा का बटन दबा के आए, या फिर ये पता करने जाएं कि देखे तो सही कहीं हमारा वोट चोरी तो नहीं हो गया। बकायदा कल बूथ से जो लोग निकल रहे थे, परेशान थे, जिनको वोट नहीं मिला उनका, वो यही बोल रहे थे, मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया। ये नारा है ना जो लोगों के दिमाग तक गया। एक और चीज है दोस्तों, प्रशांत किशोर का भी एक फैक्टर है, इसको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। मैं पूरी एक तरह से विश्लेषण नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि एक ही चीज आपके दिमाग में बैठे। देखिए प्रशांत किशोर ने एक तीसरा विकल्प दिया है बिहार में। अब तक वो लोग जो इधर भी वोट नहीं करना चाहते थे, उधर भी वोट नहीं करना चाहते थे, ना एनडीए ना महागठबंधन, उनके पास एक नया विकल्प है, प्रशांत किशोर। ऐसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर 9 से 10% वोट ले लेते हैं तो वो बहुत बड़ा डेंट मारेंगे बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। वो अलग बात है, उसको अलग कर दीजिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लोग जो उदासीन घर बैठ जाते थे कि यार इनको भी देख लिया, इनको भी देख लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब मिले हुए हैं, है ना एक सोच हमारे देश में कि ये सब नेता मिले हुए हैं, उनके दिमाग में प्रशांत किशोर ने एक उम्मीद पैदा की है। तो ये भी हो सकता है कि ये आशा का वोट हो, ये उम्मीद का वोट हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे जो वोटर हैं सब फेक पड़े हैं, सारे वोट फेक पड़े हैं, हाँ, लेकिन ये बात सच है कि बिहार में पहले चरण के मतदान में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो परेशान दिखे, जो हैरान दिखे। ऐसी भतेरी वीडियोस दिखी सोशल मीडिया में जिसमें आरजेडी ने आरोप लगाए, बकायदा वीडियोस थी जिसमें लोग कह रहे थे कि जानबूझकर ऐसी जगह जहां पर नाव के अलावा, बोट के अलावा आप जा नहीं सकते, उस जगह से अगर आपको आगे जाना है पोलिंग बूथ तक, तो बोट ही बंद कर दी गई। कई जगह ऐसी खबरें आई कि जहां पुलिस प्रशासन जो है वो धमका रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली। लेकिन ये जो वोट चोरी के आरोप थे, इन आरोपों के बाद बीजेपी के नेताओं की जो लाइन लगी है, जो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं, बिहार में भी वोट कर रहे हैं, जो इधर भी वोट कर रहे हैं, ये उधर भी वोट कर रहे हैं। अजीब बात देखिए दोस्तों कि ये केवल बीजेपी के ही पकड़े जाते हैं। मैंने आज तक कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं देखा, आरजेडी का नेता नहीं देखा, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं देखा जो यहां भी वोट कर रहा है, जो वहां भी वोट कर रहा है। ये सारे नेता बीजेपी के पकड़े जाते हैं। एक और बात, राकेश सिन्हा तो जाना पहचाना चेहरा है, उनके बारे में उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में फोटो ही नहीं शेयर की होगी, ना दिल्ली की ना बिहार की। तो फिर कैसे विश्वास किया जाए इस एसआईआर में? किस तरह का एसआईआर हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल है। और जो चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा है कि देखिए हमने क्या शानदार एसआईआर किया, ये बड़ा हुआ जो वोटिंग प्रतिशत है ये उसकी वानगी है, ये भी इसका एग्जाम्पल है कि किस तरह का एसआईआर हुआ है कि बिहार का वोटर दर दर भटकता रहा, एंड तक भटकता रहा, वोटिंग के दिन भटकता रहा कि मेरा वोट नहीं मिल रहा, मेरा वोट नहीं मिल रहा। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली में वोट दिया, उनके चंद महीने में बिहार में इतना इजीली वोट बन रहा है और सारे के सारे भाजपा ही निकल रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी फिर बोले हैं। कल प्रियंका गांधी ने एक बात बोली है, ऐसा पहली बार हुआ है, प्रियंका गांधी ने किसी रैली में बोला है कि अब वो नाम लेकर ज्ञानेश कुमार और जो दूसरे दो और चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम लेकर बोलेंगे कि वो चोर हैं। और उसको आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने फिर अपने वोट चोरी के नारे को आगे बढ़ाया और कहा, कल ही मैंने सबूतों के साथ साबित किया था कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी की गई और एक पूरे राज्य का जनमत छीन लिया गया। कुछ दिन पहले बिहार में मैंने वोटर अधिकार यात्रा भी की ताकि जनता को एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक किया गया।
आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे, अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में चुनाव में वोट डाला था, आज बिहार में वोट दे रहे हैं। याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी युवाओं, जेनजी और आम जनता के हित में काम नहीं करती। और जान लीजिए, आपके लोकतंत्र की इस हत्या के मुख्य जिम्मेदार हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन्हें बनाया गया था मताधिकार का पहरेदार, वही बन गए आपके भविष्य के चोरी में साझेदार। मतलब राहुल गांधी, आप समझ लीजिए, एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मुहिम, जिसमें अब वो ज्ञानेश कुमार बकायदा नाम ले लेकर उनको चोर बोलेंगे। और बकायदा जिस दिन वोट पड़ रहा था बिहार में, उस दिन भी वो ये कह रहे थे कि जो मैंने बोला है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं कतई बिहार के जनादेश को पूरी तरह से चोरी करने के आरोप नहीं लगा रही, क्योंकि ये अपमान होगा बिहार के लोगों का। जो वो लोग जो 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में लगे रहे, जागरूकता के साथ लगे रहे, एक बार फिर उन लोगों ने साबित किया दोस्तों कि इस देश का सबसे गरीब नागरिक सबसे ज्यादा मेहनत करता है सरकारों को बदलने में या फिर सरकारों को बनाए रखने में। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं बिहार में दोस्तों कि 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लोग लाइनों में लगे रहे, ग्रामीण इलाकों में। बार बार इधर से उधर, इस पोलिंग बूथ से उस पोलिंग बूथ जा रहे हैं लोग कि नहीं हमारा वोट, फिर वीडियो बना रहे हैं, नहीं हमारा वोट चोरी हो गया, हमारा वोट। ये एक तरह की तड़प है कि मेरा वोट चोरी कैसे कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये जागरूकता इस देश में है और ये तत्परता इस देश में है कि मेरा वोट कितना इंपॉर्टेंट है। वोट की इंपॉर्टेंस जो कम से कम इस पूरे आंदोलन ने, कह लीजिए, या इस पूरे आरोपों ने पैदा की है, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है जो लाइन से बीजेपी के नेता देखने को मिले, जो यहां भी वोट कर रहे हैं और वहां भी वोट कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।